नाउ आज हम करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे पेयर ऑफ जॉइंट इक्वेशन मींस पेयर ऑफ टेंजेंट्स मींस ये जो दो इक्वेशंस हैं, दो टेंजेंट्स हमने ड्रा कर ली, इसकी आज हम बात करेंगे जॉइंट इक्वेशन। तो अगर सर्कल S इज इक्वल टू 0 है, देन द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, अगर ये हमारे पास एक एक्सटीरियर पॉइंट है x1, y1 टू दी सर्कल S इज इक्वल टू 0, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे आएगी? S इंटू S11। S11 क्या है? ये जो सर्कल S है उसमें x को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे y1 के साथ, मींस वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो S11 तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। और S1 हमारे पास क्या है? S1 क्या था? जैसे पहले भी हमने किया था, जब हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखा था, पोलर की इक्वेशन की थी, तो S1 हम किसको रिप्रेजेंट करते थे? अगर x स्क्वायर को सर्कल में x स्क्वायर को रिप्लेस कर दें x इंटू x1 के साथ, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दें y इंटू y1 के साथ, x को हाफ ऑफ x प्लस x1, y को हाफ ऑफ y प्लस y1, तो जो नई इक्वेशन आ जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S1 के साथ। तो अगर S हमारे पास कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये सिंपल हम स्टैंडर्ड फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं सर्कल की। तो x1 y1 पॉइंट है, तो S11 क्या आ जाएगा? ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और S1 क्या आ जाएगा? x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर। तो जो ज्वाइंट इक्वेशन आएगी, ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन क्या आ जाएगी? ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इंटू 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास है जॉइंट इक्वेशन। तो यहां पे जो है हमारे पास s इंटू S11 है इज इक्वल टू S1 होल स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है? जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। अगर इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक इक्वेशन इस लाइन की हो जाएगी और एक इक्वेशन इस लाइन की हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये आया कैसे, मींस इसका आर्टिकल करेंगे। लेकिन आपने ये रिजल्ट याद रखना है कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P x1, y1 टू दी सर्कल S इज इक्वल टू 0 क्या आएगी? S इंटू S11 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब इसका आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ ये हमारे पास टेंजेंट है P, कोई पॉइंट है, ये हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दी। ठीक है, जो सर्कल को टच कर रही है T पॉइंट पे, और Q हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन दी टेंजेंट x, y Q x, y हमने एनी पॉइंट ऑन दी टेंजेंट कंसिडर कर लिया। नाउ लेट Q x, y बी एनी पॉइंट ऑन दी टेंजेंट PT drawn from P to circle x square plus y square minus a square is equal to 0। हमने PT टेंजेंट पे Q आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लिया, और ये भी लेट कर लेते हैं कि लेट जो T है वो डिवाइड कर रहा है, लेट T डिवाइड्स PQ इन दी रेशो
k:1। तो और हमने ये भी अज्यूम कर लिया कि ये जो T पॉइंट है ये PQ को डिवाइड कर रहा है k:1 रेशो में। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ T हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो सेक्शन फार्मूला आपने +1 में किया है, नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ T आर क्या आ जाएंगे, kx प्लस x1 ओवर k प्लस 1 कॉमा ky प्लस y1 ओवर k प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, T के कोऑर्डिनेट। नो बिकॉज ये जो T पॉइंट है ये सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है ना, तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो सिंस T लाइज ऑन सर्कल S इज इक्वल टू 0, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, kx प्लस x1 ओवर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y को रिप्लेस कर देंगे ky प्लस y1 ओवर k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k, इन k दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू के प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी विच इज क्वाड्रेटिक इन k। नाउ बिकॉज ये जो PT है, जो PQ है, ये टेंजेंट्स है, तो जो हमारे पास बिकॉज ये हमारे पास टेंजेंट है तो क्या होंगे, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे, जैसा कि हमने सर्कल की स्टार्टिंग में भी किया था। अगर कोई लाइन टच कर रही है तो हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, तो वो कब आएगा, इक्वल रूट्स कब होंगे, अगर डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका 0। बिकॉज PQ टचेज द सर्कल एट T, तो देयरफॉर जो ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हम अज्यूम कर लेते हैं गिवन सर्कल को, सेकंड इक्वेशन ये वाली आ गई, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे, हैज इक्वल रूट्स, उसके इक्वल रूट्स होंगे। इट मीन जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो सेकंड का क्या होगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करें वो क्या आएगा, b स्क्वायर 2 इंटू x1 इंटू एक्स प्लस y1 इंटू वाई माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे 4 आ गया तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ s, दिस इज s, दिस इज s11 इज इक्वल टू, ये हमारे पास है s1 का होल स्क्वायर। तो ये पेयर ऑफ हमारे पास क्या आ गया, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो आपने ये रिजल्ट भी रिमेंबर रखना है और इसका आपने प्रूफ भी करना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल इज ए सर्कल। मीन जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है टू द सर्कल, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस क्या आएगा, एक सर्कल। जैसा कि हमने ये वाला किया था, ये सर्कल है और ये हमारे पास P जो पॉइंट है
यहां पे तो हमने डिस्कस नहीं किया कि अगर ये क्योंकि अगर ये दो इक्वेशंस हैं, ज्वाइंट इक्वेशन है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई ना कोई तो एंगल बनेगा ना, इनमें कोई ना कोई एंगल तो बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने जो ये वाला आर्टिकल की, हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, उसमें हमने सिर्फ वो वाली ट्रायंगल सिर्फ वो वाली पेयर ऑफ टेंजेंट कंसीडर करना है जो आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऐसी जितनी भी ट्रायंगल्स बनेंगी जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जैसे अगर ये वाला पी है तो ऐसे अगर कोई और परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करें तो पी हमारे पास ये आ जाएगा। अगर कोई और पेयर जो इंटरसेक्शन जो राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो उनका अगर ये वाली ड्रा करेंगे तो पी ये वाला हो गया। तो ऐसे जो करते करते पी बनते जाएंगे, ठीक है, उनका लोकस मीन पाथ, जो एक नई कर्व आ जाएगी पी की, ऐसे जितने भी पी बनते जाएंगे उनसे उनको अगर ज्वाइन कर दें, पी को ज्वाइन करते चले जाएं, और जो नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, और यहां पे हमने ये प्रूव करना है कि जो नई इक्वेशन आएगी दैट विल बी ए सर्कल, ठीक है। नाउ तो अब इसको प्रूव करते हैं। ऑलमोस्ट आर्टिकल जो हमने लास्ट वाला आर्टिकल किया है, ये वाला प्रीवियस, उसी से रिलेटेड है, क्योंकि है तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ना, बस फर्क क्या है इसमें, डिफरेंस ये वाला है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। नाउ सर्कल हम कंसिडर कर लेते हैं x² + y² - a² = 0, और लेट P पॉइंट x1 y1 be the point of intersection of perpendicular tangents to the given circle, to the circle 1। और P हमने क्या मान लिया कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर टेंजेंट्स जो हैं, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वो हमने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। तो जैसा कि हमें पता है ज्वाइंट इक्वेशन क्या होती है, जैसा कि अभी हमने किया है, नाउ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स थ्रू पी, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, s × s11 = s1 का होल स्क्वायर, दैट इज x² + y² - a² × x12 + y12 - a² = x × x1 + y × y1 - a² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्वाइंट इक्वेशन आ गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। नाउ ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेशन है, तो जैसा कि हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में किया था कि अगर ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है, जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की है, ये वाली ज्वाइंट इक्वेशन है, तो ये परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर नाउ दीज स्ट्रेट लाइंस, दीज लाइन, यहां पे तो टेंजेंट्स हैं, दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ y² क्या हो, 0। तो अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x12 + y12, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से हमारे पास x² का कोएफिशिएंट क्या आएगा, x12। तो जब इसको एक साइड पे ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा x12 + y12 - a² - x12। सिमिलरली y² का कोएफिशिएंट वो भी हमारे पास x12 + y12 - a² - y12 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया y12, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां पे y12 कैंसिल हो जाएगा।
तो y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो x1 y1 आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1 वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 इंटू ए स्क्वायर मीन्स रूट 2 इंटू ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, लोकस इसका सर्कल आ गया जिसका रेडियस क्या होगा, रूट 2 इंटू ए। और ऐसे जो सर्कल हैं, जो लोकस है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट का टू दी सर्कल का, ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टर सर्कल। नाउ स्टूडेंट, प्लेन ज्योमेट्री में आपने डेफिनेशंस भी याद रखनी है, टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। और आपने ये जितनी बार उसका प्रूफ करोगे, जितना आप इसको समझने की कोशिश करोगे, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको इसके क्वेश्चन भी इजी लगेंगे, जल्दी समझ में आएंगे। ना ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन है। तो जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो सर्कल की इक्वेशन, तो इसका डायरेक्टर सर्कल कौन सा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्टर सर्कल। नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या इनसाइड है या आउटसाइड है। तो एस हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा S11 विच इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 4 प्लस 9 माइनस 1 विच इज 12 ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि S11 पॉजिटिव है, इट मीन ये जो पॉइंट है इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो अगर ये आउटसाइड दी सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, तो यहां से हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ओके, अगर तो आप एक ही टेंजेंट लिखना चाहते हो तो उसकी भी हमने किया था कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स इंटू x1 के साथ, प्लस वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई इंटू y1 के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। लेकिन ये एक टेंजेंट आई है, दूसरा अगर हमें दोनों चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने अब मेथड किया है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएंगी, दोनों टेंजेंट्स की ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी। सो बिकॉज ये जो पॉइंट हमारे पास P है, अगर इसको P बोल दें तो P जो है हमारे पास 2,3 लाइज आउटसाइड द सर्कल। सो देयरफॉर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी। सो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या आ जाएगी, S इंटू S11 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, S एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 S11 वो हमारे पास क्या आ गया 12 इज इक्वल टू S1, ये हमारे पास S1 ही तो है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x इंटू x1 के साथ प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर। नाउ दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1
तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्वाइंट इक्वेशन आ गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x² माइनस 12xy प्लस 3y² प्लस 4x प्लस 6y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल इज दिस वन। पेयर ऑफ टेंजेंट अगर 0 0 से ड्रा करें सर्कल पे, तो ये हमारे पास हमने ये शो करना है कि ये वाली ज्वाइंट इक्वेशन आएगी। एंड फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर इफ दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। जैसा कि हमने आर्टिकल में भी किया था, तो सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट लिख लेंगे, उसके बाद ये टेंजेंट राइट एंगल पे होगी। कब होंगी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब क्योंकि ये 0 0 से हमने टेंजेंट ड्रा करनी है, नाउ ज्वाइंट इक्वेशन, अगर ये हमारे पास सर्कल S x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 0 0 टू दी गिवन सर्कल टू S, वो क्या हमारे पास आ जाएगा, S इंटू S11 इज इक्वल टू S1 का होल स्क्वायर। तो S11 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर S11 की बात करें तो ये वाला पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 0, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस c। तो S11 की वैल्यू हमारे पास आ गई c। और अगर S1 की बात करें तो x² को रिप्लेस कर देंगे x इंटू 0, y² को y इंटू 0, 2g, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1, y को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ y प्लस y1 प्लस c। तो ये हमारे पास आ गया 0 प्लस 0, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, gx प्लस fy प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, S1। और S11 की वैल्यू c, तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस y², सबसे पहले s की वैल्यू प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, s की वैल्यू इंटू S11 c इज इक्वल टू S1 का होल स्क्वायर, gx प्लस fy प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया x² प्लस y² प्लस 2gx, यहां पे भी c आ जाएगा, c 2gcx प्लस 2fcy प्लस c² इज इक्वल टू g² x² प्लस f² y² प्लस c² प्लस 2gfxy प्लस 2fcy प्लस 2gcx। तो जैसा कि 2gcx कैंसिल हो जाएगा, 2fcy कैंसिल हो जाएगा, c² के साथ c² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया cx² प्लस cy² इज इक्वल टू g² x² f² y² प्लस 2gfx इंटू y। तो टेकिंग c कॉमन, नाउ दिस इज x² प्लस y² इज इक्वल टू gx प्लस fy का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज्वाइंट इक्वेशन आ गई पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। नाउ तो ये राइट एंगल पे कब होंगी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x², नाउ दीज आर एट राइट एंगल। नाउ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स
Now these tangents are at right angle or perpendicular if coefficient of x square plus coefficient of y square is equal to 0. अब coefficient of x square की बात करें, that is c square minus g square. यहां से हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहां पे c स्क्वायर नहीं, c आएगा, c माइनस जी स्क्वायर, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा c माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास आ गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू c. तो ये पेयर ऑफ जो टेंजेंट है वो राइट एंगल पे कब होंगी? अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो. लेकिन अब क्योंकि हमने लोकस फाइंड करना है, लोकस क्या? सेंटर का लोकस. अब इस अगर सर्कल की बात करें तो इसका सेंटर क्या है हमारे पास? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसका सेंटर. और अगर रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस क्या आएगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो सेंटर हमारे पास माइनस जी कॉमा एफ है, तो माइनस जी को रिप्लेस कर देंगे लोकस फाइंड करने के लिए. नाउ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी हमारे पास आ चुका है, सॉरी 2c. यहां पे क्या आएगा? एक मिस्टेक होगी, 2c. नाउ अब g को माइनस जी को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, मतलब g हमारे पास माइनस एक्स, और माइनस एफ को रिप्लेस कर देंगे y के साथ, मीन f की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वाई. तो यहां पे हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c. तो ये हमारे पास क्या आ गया? लोकस ऑफ सेंटर अगर टेंजेंट क्या हो? परपेंडिकुलर हो. इज इट ओके? नाउ आज के लेक्चर में एक तो हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन की, फिर उसके बाद हमने डायरेक्टर सर्कल किया. डायरेक्टर सर्कल क्या है? इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स. ठीक है, तो आपने आज क्या करना है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके.